सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। प्रिय मित्रों, इस वर्ष वसंत पंचमी 5 फरवरी को पड़ रही है। वसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था। लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखी हो, इसके लिए लोग रति मदन की पूजा और प्रार्थना करते हैं। देवी सरस्वती का जन्म वसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है। इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। वसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार वाग्देवी सरस्वती ब्रह्मस्वरूप, कामधेनु और सभी देवताओं की प्रतिनिधि हैं। वह विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा और आराधना के लिए माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन को देवी के रहस्योद्घाटन का दिन भी माना जाता है। इस दिन मां सरस्वती का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को लेकर एक बहुत ही रोचक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना की। हालांकि अपनी रचना से ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। चारों ओर उदासी से सारा वातावरण शांत सा हो गया। यह देखकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से पृथ्वी पर जल छिड़का। उन जल कणों के पड़ते ही पेड़ों से एक शक्ति उत्पन्न हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक थी। उनके तीसरे हाथ में माला तथा चौथा हाथ वरद मुद्रा में था। उस देवी ने वीणा की मधुर तान छेड़ी तो सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को आवाज मिल गई। इसलिए इन्हें देवी सरस्वती के रूप में नामित किया गया, क्योंकि इस दिन माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि थी। इसलिए पंचमी तिथि के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाने लगी। मानव जीवन में उल्लास लाने वाला यह वसंत पंचमी का महापर्व प्रकृति की शोभा में 4 चांद लगा देता है। वसंत पंचमी पर हमारी फसलें गेहूं, जौ, चना आदि तैयार हो जाती हैं। इसलिए इसकी खुशी में भी हम वसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। इस दिन लोग देवताओं पर अन्न की बालियां भी चढ़ाते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस पर्व पर लोग वसंती रंग के कपड़े पहनते हैं और वसंती रंग का भोजन करते हैं तथा मिठाइयाँ बांटते हैं। वसंत पंचमी के दिन रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।
यह पर्व देश के लगभग सभी भागों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के अनेक वीरों ने अपने देश की आज़ादी के लिए सहर्ष अपना बलिदान भी दे दिया था। तब से यह पर्व मानो बलिदान का प्रेरक पर्व भी बन गया और उसकी मस्ती का प्रदर्शन स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह ने झूम झूम कर यह गीत गाते हुए किया था। माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। वसंत पंचमी का यह दिन सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों में भी वसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई शिक्षा और गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इस बार वसंत पंचमी की तिथि का शुभारंभ 5 फरवरी को प्रातः 3:47 पर हो रहा है। इसका समापन 6 फरवरी को प्रातः 3:46 पर होगा। हिंदू धर्म में तिथियों की मान्यता सूर्योदय से होती है। ऐसे में वसंत पंचमी 5 फरवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी। वसंत पंचमी पर जिन लोगों को सरस्वती पूजा करनी है उनको प्रातः 7:07 से दोपहर 12:57 के मध्य कर लेनी चाहिए। यह पूजा के लिए अति उत्तम समय है। वसंत पंचमी का यह पर्व एक ओर जहां आनंद और आह्लाद का सृष्टा है, वहीं दूसरी ओर स्वदेश की स्वतंत्रता के संरक्षण और बलिदान का प्रेरक भी है। वस्तुतः हम सभी के लिए वंदन और नमन का पर्व है यह महापर्व। अंत में माँ सरस्वती की इस स्तुति के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार पुनः आप सभी को वसंत पंचमी के इस महापर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रिय मित्रों, आशा है आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार से कुछ और नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।